एसएससी का ज़बरदस्त खुशखबरी भरा न्यूज़ आया है दोस्तों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये हाल फिलहाल में अनाउंस किया गया है कि जो विद्यार्थी अंतिम चयन में यानी अंतिम प्रक्रिया में जो छट चुके हैं, जो फेल हो चुके हैं, मतलब में यानी कि इंटरव्यू तक जा चुके हैं विद्यार्थी, जो अंतिम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, वो स्टूडेंट भी जो फेल हो चुके हैं वो भी एक प्राइवेट जॉब के लिए एलिजिबल है और उस एसएससी उसको जॉब दिलाएगी और काफ़ी अच्छी पोस्ट देने के लिए एक खुशखबरी भरा समाचार यहाँ देखने को मिलेगा दोस्त। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हाल ही में ये डिसाइड किया है कि जो विद्यार्थी अंतिम रूप से सिलेक्शन में छट चुके हैं, जो मान लीजिए कि जो 10th लेवल का एसएससी एग्ज़ाम था एमटीएस, वो कहीं ना कहीं जो लिखित परीक्षा होता है निबंध का, वो उसमें अगर वो क्वालिफाई कर चुके हैं और कुछ ही नंबरों से छट चुके हैं तो ऐसे विद्यार्थी का एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर प्राइवेट में जॉब दिया जाएगा और वो प्राइवेट कंपनी आपको उठाएगी। आपको वहाँ पे एसएससी के पोर्टल पे आपका एक मेरिट लिस्ट जारी करके वहाँ एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा और उसमें आपका लिस्ट में नाम होगा। तो चलिए दोस्तों इस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एसएससी का खुशखबरी भरा समाचार। एसएससी भर्ती परीक्षा में असफल विद्यार्थी भी पा सकेंगे नौकरी। ये एसएससी का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। ऐसे विद्यार्थी की जो सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि ऐसे विद्यार्थी का जो उसका मेरिट क्वालिफिकेशन है, उसका जो परीक्षा से संबंधित जो एसएससी में एग्ज़ाम दिए हैं उससे संबंधित जो भी सूचना है उसको सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्णय लिया है। ऐसे भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से शामिल हुए लेकिन अंतिम रूप में चयनित नहीं हो पाए हैं, इसका मकसद है अन्य नियोक्ताओं, यानी कि जो भी रिक्रूटर्स है, जो जॉब देना चाहते हैं, जो रिक्रूटर्स होते हैं, नियोक्ताओं को उपयुक्त मानव संसाधन प्राप्त करने के लिए एक सहूलियत प्रदान करना है। आयोग ने साफ किया कि किसी भी भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी करने के बाद एक खास तौर से तैयार वेबसाइट पर अचयनित मेधावी का नाम अचयनित मेधावी छात्राओं का नाम, पता समेत अन्य आवश्यक सूचना के साथ परीक्षा में कुल प्राप्तांक मेरिट की रैंकिंग जारी की जाएगी। फॉर्म भरते समय जो विद्यार्थी सहमति देंगे उन्हें ही सूचनाएं जारी की जाएगी और ये सूचनाएं जारी होने के 1 साल तक मान्य होगी। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 2 चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जिस समय आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय तो आपको एसएससी को अनुमति देना पड़ेगा कि आप अपना जानकारी जो एसएससी में दिए हैं वो एसएससी किसी नियोक्ता के साथ साझा कर सके। इस बारे में उसको एसएससी की अनुमति देनी पड़ेगी फॉर्म अप्लाई के समय। और दूसरी चीज़ की जो एसएससी आपको जो प्राइवेट में नौकरी दिलाने के लिए जो भी इनिशिएटिव लेगी वो केवल 1 साल तक वैलिड है, यानी कि आप 2019 में एग्ज़ाम में अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाए तो आपको 2020 और 21 के जो ईयर होता है वहाँ तक आपका नाम उस वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा ताकि दूसरे नियोक्ता आपकी ये नियुक्ति कर सके और आपका जो स्किल है, जो यानी कहीं ना कहीं आप में भी वो क्षमता थी सरकारी नौकरी पाने की, लेकिन कुछ ही नंबरों से आप छट गए तो उस प्रकार के स्किल, उस प्रकार के मेरिटोरियस स्टूडेंट को वो नियुक्त कर सकेंगे एक प्राइवेट नियोक्ता। यहाँ देख सकते हैं भर्ती परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके उम्मीदवारों का डिटेल आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। ये वही उम्मीदवार होंगे जिन्होंने डिस्क्लोज़र स्कीम के ऑप्शन चुना होगा, यानी कि जिस समय आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे उस समय आपको डिस्क्लोज़र ऑप्शन को चयनित करना पड़ेगा, तभी एसएससी आपका इंफॉर्मेशन दूसरे को बीच साझा कर सकती है। यानी कि एक राइट टू प्राइवेसी का ये खिलाफ हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए एसएससी आपको
अप्रूवल मांगती है। एसएससी की यह योजना नवंबर 2020 से जारी परिणामों से प्रभावी होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि 2020 का जो नवंबर है वो वहाँ से उस एग्ज़ाम से प्रभावी हो जाएगा, इफ़ेक्टिवनेस हो जाएगा उस एग्ज़ाम से। और इस योजना में सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाएं शामिल नहीं होगी, यानी कि ये नहीं है कि आपको ये पोस्ट मिलेगा, आप इतना नंबर से छठे हैं तो ये पोस्ट मिलेगा। इसमें कोई ये चीज़ नहीं है। ये आपको प्राइवेट नियोक्ता पर निर्भर करती है, आपको किस रूप में लेती है आपकी स्किल के अनुसार। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बात किए कि एसएससी एक फेलियर स्टूडेंट को भी उसको एक सही पोस्ट दिलाने की कोशिश कर रही है। तो इसी प्रकार से नए नए सरकारी परीक्षाओं और जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।